आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था या इसका नामकरण किसने किया था। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का खोज और नामकरण एक पॉइंट है, उस पॉइंट को पहले समझते हैं। कहते हैं एल्बर्ट वॉन कॉलिंकर। एल्बर्ट वॉन जो कॉलिंकर था उसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। जब कोशिका का खोज हुआ था उसमें क्या कहता है, वो अपने सूक्ष्मदर्शी लेंस में सूक्ष्मदर्शी से क्या करता, उसको स्कैन किया गया, उसमें देखा एक बढ़िया जैसा संरचना है, उसका नाम क्या कर गया, देखता है कि कोई तो एक प्रकार का संरचना है। सबसे पहले उसने इसी ने देखा था, किसने, एल्बर्ट वॉन कॉलिंकर ने। उसके बाद आए रिचर्ड अल्टमैन। कौन आए, रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया की व्याख्या दी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसने व्याख्या की और क्या कहता है, इसका नाम इसने रखा था तब बायोब्लास्ट रखा। क्या नाम रखा था, बायोब्लास्ट। क्या नाम रखा था, बायोब्लास्ट। उसके बाद देखते हैं आया कार्ल वेंडा। कार्ल वेंडा, कौन आया, कार्ल वेंडा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण, इसी ने नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बारे में समझते हैं संरचना के बारे में। इससे पहले अगर संरचना आपको समझ में ना आप इसके पिछले वीडियो में हम कोशिका के संरचनाओं के बारे में बता चुके हैं, उसमें कहाँ कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया सारा चीज को हम बताए हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा समझ लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आखिर पादप कोशिका में होता है या जंतु कोशिका में कहाँ होता है। इसके एक पादप कोशिका का हम फिगर बना रहे हैं। अब देखिए ऊपर वाला होता है मेरा कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति। उसके अंदर में होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है, कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोनों के साइड में होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक। अब केंद्रक के बगल में एक होता है एक ऐसी संरचना टाइप का आकृति अंगुली जैसे अंदर में होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना के बारे में देखते हैं। इसी को थोड़ा सा जूम आउट करके बढ़िया से यहाँ पिक्चर बनाते हैं और समझेंगे आखिर माइटोकॉन्ड्रिया में आखिर होता क्या क्या है। अब बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सबसे पहले ऊपरी परत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऊपरी परत। ऊपरी परत को बोलते हैं हम, ऊपरी परत बना रहे हैं, ठीक है। ये हुआ ऊपरी परत बना रहे हैं, ठीक है। और ऊपरी परत इसका कैसा होता है, चिकना। क्या होता है, चिकना। अब उसके अंदर में एक और परत होता है, इस टाइप से बनाते हैं। और इसके अंदर में अंगुली जैसी संरचना, अंगुली जैसी संरचना होती है इस टाइप से, ठीक है। इसके नीचे भी इस टाइप से संरचना, अंगुली में संरचना होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाहर वाला भाग को बोलते हैं हम बाह्य परत। क्या बोलते हैं, बाह्य परत। क्या बोलते हैं, बाह्य परत। और बाह्य परत कैसी होती है, चिकनी। कैसी होती है, चिकनी। बाह्य परत कैसी होती है, चिकनी, ठीक है। उसके अंदर में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम आंतरिक परत। क्या बोलते हैं, आंतरिक परत। और इसकी आकृति कैसी है, अंगुली नुमा। क्या है, अंगुली नुमा। अंगुली नुमा है। और इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक बिंदा ऐसे ऐसे टाइप का छोटा छोटा दाना साइड का, ठीक है, होता है। इसमें होता है, इसको ये होता है राइबोसोम। क्या होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप का एक आकृति होती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। ये होता है ऑक्सीसोम। क्या होते हैं, ऑक्सीसोम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर चूंकि ये इसका क्या है, इसके अंदर में पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। इस टाइप से इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। उसके बाद देखिए अब अंगुली नुमा संरचना था, क्रिस्टी बोले, इसमें अंदर में पाया था दाना टाइप का था, इसको बोले थे राइबोसोम, इसको बोले थे ऑक्सीसोम। क्या बोले थे, ऑक्सीसोम। अब देखिए इस पूरे वाले भाग को, इस पूरे वाले भाग को इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बोलते हैं आंतरिक भाग। क्या बोलते हैं, आंतरिक भाग। अब आंतरिक भाग के अंतर्गत क्या आया, मैट्रिक्स। क्या आया, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स के अंदर है क्या, डीएनए। क्या है, डीएनए। और इसको बोलते हैं हम एमडीएनए। क्या बोलते हैं, एमडीएनए। प्लस और क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। और प्लस में क्या है अंदर में, ऑक्सीसोम। क्या है, ऑक्सीसोम, ठीक है। अब फिर एक बार से समझा देते हैं बढ़िया से इस आकृति को, संरचना को।
ये है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना। और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपरी वाली परत को बोलते हैं बाह्य परत, जो कैसी होती है, चिकनी होती है। क्या होती है? चिकनी। उसके बाद होता है इसके अंदर में एक और परत होती है जो उंगली नुमा आकृति की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब इसके अंदर में इसका पाया जाता है डीएनए, और डीएनए को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इस रचना थोड़ा सा दाना टाइप का होता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। इस टाइप के आकृति निकला हुआ था, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। और इस पूरे भाग को बोलते हैं हम आंतरिक भाग को, पूरे भाग को बोलेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर होता है एमडीएनए प्लस राइबोसोम और ऑक्सीसोम, राशि लिख दिए। और डीएनए के अंदर से सब जानते हैं डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। अब ये जो जितना हम चीज बनाए हैं, जितना समझे, उसी चीज को हम लिखे हुए हैं। देखिए लिखा हुआ, यह दोहरी झिल्ली वाला एक क्या है? कोशिकांग है। इसमें दो झिल्ली, एक झिल्ली, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। कहता है जंतु में अधिक और वनस्पति में अपेक्षाकृत क्या होते हैं? कम होते हैं। जंतु कोशिका में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं, इसके अपेक्षाकृत वनस्पति पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। कहता इसे कहा जाता है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ जो ऑक्सीसोम है, यही क्या करता है? इसमें क्या करता है? एटीपी ऊर्जा का निर्माण में मदद करता है। ये ऑक्सीसोम क्या करते हैं? एटीपी ऊर्जा निर्माण में क्या करते हैं? निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं? इसीलिए क्या यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि यह एटीपी निर्माण में भूमिका निभाते हैं। अब समझते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी परत और चिकनी, माइटोकॉन्ड्रिया के बाह्य परत को क्या कैसी होती है? चिकनी। और आंतरिक परत कैसी होती है? अंगुली नुमा। कैसी होती है? अंगुली नुमा, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये समझा चुके हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग में ऑक्सीसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है? ऑक्सीसोम पाया जाता है, जहां एटीपी का निर्माण होता है, जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है। अब समझते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? स्वयं का क्या होता है? डीएनए। और क्या होता है? स्वयं क्या होता है? राइबोसोम। ये सब क्या होते हैं। उसके बाद राइबोसोम होते हैं। अब कहता है इस तरह कोई चीज इसमें पाया था, इसीलिए इसको कहता है अर्धस्वाती अंग। क्या कहता है? अर्धस्वाती अंग। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर मैट्रिक्स होते हैं, और मैट्रिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? एमडीएनए, राइबोसोम तथा क्या आता है? ऑक्सीसोम पाया। जितना चीज हम फिगर में समझे थे, संरचना में समझे थे, उसी सारा चीज को हम लिखे हैं। अब एक चीज देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन भी ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद से निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद से प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।